2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा जोर पकड़ चुका है, या यूं कहूं कि सियासत की डोर को यह मुद्दा जिस तेजी से जोर पकड़ रहा है प्रभावित करेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीते दिनों जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे, अब वो प्रदर्शन तेज हो चले हैं। ताजा तस्वीर मैं जो आपको दिखा रहा हूं मध्य प्रदेश के परिवेश में इसलिए बात कर रहा हूं कि कहीं एक जगह नहीं हुआ प्रदर्शन राजगढ़ में भी हुआ। राजगढ़ में ऐसा प्रदर्शन हुआ कि यहां पर जो है आक्रोश निकला कर्मचारियों का। इन्होंने दरअसल संयुक्त कर्मचारी जो मोर्चा उसके तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया था, और इसके साथ साथ खरगोन की भी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। खरगोन में भी जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अगर छत्तीसगढ़ राजस्थान की सरकार बहाली कर सकती है तो मध्य प्रदेश में दिक्कत क्या है। और आपको यह भी बता दूं कि सरकार के सामने ये वाकई में अब चुनौती बन चुका है मुद्दा। राजगढ़ में तो प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी नेता ने यह तक कह दिया कि सरकार मुगालते में ना रहे। कर्मचारी जो है वो सरकार बनाने या बिगाड़ने को प्रभावित कर सकते हैं। हर विधानसभा में 30 से 40 हजार वोट को कर्मचारी प्रभावित कर सकते हैं। सुनिए। जब कर्मचारी सड़क पर आए, सरकारें बदल गई है, तो शिवराज सिंह जी इस मुगालते में नहीं रहे कि हम दोबारा जीत जाएंगे। अभी कांग्रेस की फूट के कारण आप सत्ता में हो, कांग्रेस की जो फूट थी उसका लाभ उठाकर आप सत्ता में हो, और एक एक कर्मचारी हर विधानसभा में 30 से 40 हजार मत प्रभावित कर सकता है। ये मीडिया वाले या सीआईडी वाले सुन रहे हैं तो शिवराज सिंह जी तक पहुंचा दें ये बात कि एक एक कर्मचारी हर विधानसभा में 30 से 40 हजार मत कम ज्यादा कर सकता है। अगर पेंशन बहाल नहीं हुई तो साथियों ये बता दो, अपने अपने घर पे एक फ्लैक्स लगा ले, उसका पैसा भी जितना मेरे से बने। मैं तो अभी 1 महीने बाद रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन हमारी श्रीमती जी आप लोगों के वर्ग में से ही है, इसलिए भी मैं चाहता हूँ कि ये लोग आप लोगों की मांगे पूरी हो। लेकिन अपने अपने घर पे ये फ्लैक्स लगा लें कि हमारी पेंशन जब तक लागू नहीं होगी, पुरानी पेंशन, हम उसी पार्टी को वोट देंगे जो हमारी पेंशन लागू करेगा। अपने अपने घर पे लिख के रख ले, इसका इतना वातावरण बनेगा। सुना आपने, कर्मचारी नेता कह रहे हैं राजगढ़ में कि सरकार इस बात को हल्के में ना ले। तस्वीरें आपने देखी होंगी, नजर आ रही होंगी। ऐसे कुछ खरगोन में भी हुआ, जहां 41 डिग्री तापमान के बावजूद सड़क पर उतरे ये कर्मचारी। दरअसल उस समय की सरकार, जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो बंद हुई थी। और अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ये आवाज उठ रही है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। अब सरकार के सामने चुनौती ये है कि सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी के दौरान केंद्र सरकार जब थी बीजेपी की, तब ये निर्णय लिया गया। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश के ये कर्मचारी, जिसमें लाखों कर्मचारी हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, उनका ये कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में 2023 में जब विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले यह मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कर्मचारी जो हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर लामबंद भी हो रहे हैं और अपनी बात भी कर रहे हैं। राजगढ़ से पंकज शर्मा के साथ खरगोन से उमेश रेवलिया ने आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाई है। आप देखते रहें एमपी तक।